मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9th क्षितिज फर्स्ट हमने पूरी कर ली थी। उसके पश्चात हमने कृतिका फर्स्ट भी पूरी कर ली है। अब हम बढ़ते हैं कक्षा 10th क्लास की ओर। कक्षा 10वीं के पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, पर अभी सिलेबस चेंज हो गया। कुछ पार्ट वही है और कुछ पार्ट चेंज हो गए। जो पार्ट वही है उसको मैं दोबारा नहीं डालूंगी। आप मेरे 10वीं की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाके पुराने सिलेबस के अनुसार पार्ट देख सकते हो। मैं आपको अभी बता दूंगी कि ये पार्ट है, तो आप पुराने सिलेबस में वो जो पार्ट है हूबहू वैसे ही है, उसको आप वापस देख सकते हो। जो चेंज हो गए हैं उसको नए रूप में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इस बार हमारा 10th की पुस्तक चेंज हो गई है, तो क्षितिज 2 के रूप में आ गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2। पहले भी 10वीं में क्षितिज ही थी, पर सिर्फ क्षितिज थी। अभी भाग 2 के रूप में आ गई है। कभी भी लगभग कुछ वही है, पर अंदर का मैटर कुछ चेंज हो चुका है। मैं आपको बता दूंगी कि पुराने सिलेबस में कौन सा पार्ट वही के वही है, जिसको आप देख सकते हो। देखो, कक्षा 10 और पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये अभी एनसीईआरटी की बुक जो लागू कर दी है उसके अनुसार अभी हमारे सिलेबस में यह 10वीं की बुक है, जिसको हमें पढ़नी है। ये आगे की किताब का पूरा आमुख वगैरह दे रखा है, जिससे अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है। अब हम हमारे पाठों की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे 10वीं की किताब में कुल कितने पाठ है और क्या है। तो देखो, हम विषय क्रम को जान लेते हैं। विषय क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले हमारा काव्य खंड, जो पद्य भाग है वह सबसे पहले हमारे हैं सूरदास जी। पुरानी किताब में भी सूरदास जी थे, पर अंदर के ये 4 थे वो अलग थे और अभी भी अलग है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। पहला हमारा सूरदास का पद है, उदो तुम होती बड़भागी। दूसरा है मन ही मांझ रही। तीसरा है हमारे हरी हारेल की लकड़ी। और चौथा है हरी है राजनीति पढ़िया। ये चारों पद हमको इसमें पढ़ने हैं। दूसरा है तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। वो मेरे पुराने वीडियो से ही आपको देखना है, वहीं पर मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। दोबारा मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी। तीसरा देव, उसमें भी देव था, पर ये अंदर वाले इसमें चेंज हो चुके हैं। ये एक वही के वही है, दूसरा चेंज है, इसलिए मैं ये वापिस सबको पढ़ाऊंगी। पायनी नुपुर, डार ध्रुम पलना और फटिक सिलनी, ये देव के सवैये हैं, जिसको अपन पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य। उसके पश्चात आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह अट नहीं रही है। नागार्जुन का यह दंतरित मुस्कान। फसल। गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना। ऋतुराज का कन्यादान। मंगलेश डाबरल का संगतकार। ये सब हमको पढ़ने हैं काव्य खंड में। हमारा गद्य खंड में है स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, जो एक कहानी विधा का पाठ है। रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, ये हमारा एक रेखा चित्र है। ये यशपाल लखनवी अंदाज, ये हमारा व्यंग है, व्यंग्यात्मक कहानी है, यशपाल जी की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिसका है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये हमारा संस्मरण है, जो फादर कालमी बुल्के के ऊपर लिखा हुआ है। उसके पश्चात है हमारा मनु भंडारी, एक कहानी, यह भी, और यह हमारा आत्मकथ्य है ना। आत्मकथ्य मतलब आप जानते हैं, आत्मकथा। फिर हमारा पाठ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और यह है हमारा निबंध है। यतीन्द्र मिश्र जी का है नौबत खाने में इबादत, ये हमारा एक व्यक्ति चित्र है। और संस्कृत अभदंत आनंद कौसायन का संस्कृति है, जो वो हमारा एक निबंध विधा का पाठ है। मैं साथ में विधा इसलिए बता रही हूँ कि ये विधा एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा, ये पाठ का नाम दे देंगे कौन सी विधा का पाठ है। पिछले 2nd ग्रेड एग्जाम में ऐसा पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये कौन सी विधा के पाठ है, ठीक है। पढ़ाते समय मैं फिर से बता दूंगी इनकी विधा है, पर आपको बिल्कुल इनकी विधा रट लेनी है कि ये इसकी विधा है। दूसरा बच्चों में कहना चाहूंगी कि मैंने 12वीं की भी एक किताब के पाठ पूरे डाल रखे हैं, वो उसी अभी के सिलेबस के अनुसार ही है, आप उसको देख सकते हो।
मेरे प्लेलिस्ट में जाके। सेकेंड ग्रेड बहुत जल्द आने वाली है, ऐसा सुनने में आया है कि फरवरी में सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड दोनों की। तो इस दृष्टि से देखते हुए हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 9th की पुस्तक मैं पूरी पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ सकते हो। 12th की है, मैं डाल रखी है मैंने, आप उसको देख सकते हो। 10th के कुछ पार्ट हूबहू मिल रहे हैं, पुराना मैं डाल चुकी वीडियो, उससे भी आप देख सकते हो। और नए ये मैंने शुरू आज कर दी है, जैसे 10th शुरू खत्म हो जाएगी अपन 11th पढ़ लेंगे। तो चलिए, हमारा सबसे पहला पाठ है जो काव्य खंड का, सूरदास जी। सूरदास जी का परिचय हम जान लेते हैं। काव्य खंड के अंतर्गत देखो, तुलसीदास जी का है, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारो। किताब के आगे दे रखा है, इससे एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये गीत दे रखा है एक शहीदों पे। अब हम हमारे मेन कवि सूरदास जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरदास हमारे पाठ का कवि जी। देखिए परिचय। सूरदास जी का जन्म 1418 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार आपका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं, फैक्ट किसी को नहीं पता है कि इनका जन्म कब हुआ है। कोई मानता है मथुरा के निकट रुनकता में हुआ है, तो कोई मानता है कि दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो थे, उनके शिष्य सूरदास है ना। आप पढ़ोगे, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अष्टछाप की रचना जो है वह वल्लभाचार्य के बेटे विठल नाथ ने की थी, और जिसमें वल्लभाचार्य के अंतर्गत 4 कवि है और विठल नाथ में 4 कवि है जिनकी रचनाएं समावेश है। तो जो अष्टछाप थे वह वल्लभाचार्य जी के कवि के अंतर्गत थे, तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना, सूरदास जी, जो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच ही, आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य, यूं करके अष्टछाप के 8 कवि बनते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ये 8 कवि याद रखने हैं। ये हर बार फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नेट, किसी भी एग्जाम में अष्टछाप के कवियों का एक प्रश्न निश्चित आता है। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन से थे और विठलनाथ के 4 शिष्य कौन से थे जो अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। कई एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है निधन कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, बहुत सी बार पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। बाकी ग्रंथ इनके इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, सूरसागर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर, उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध सूरसागर हुआ था। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर में भ्रमर गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके 4 पद यहाँ लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर, यानी जब कृष्ण जी है वह मथुरा चले गए थे और उसके बाद स्वयं वहां नहीं लौटे और उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, जिसका इसके अंतर्गत है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की वीर वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्गों को पसंद करती थी, इस कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया
और तभी वहां भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े और पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, है ना। वो किसको कह रहे हैं? उल्हाना दे रहे हैं उद्धव को कि अगर तुम कभी भी तुमने प्रेम किया होता तो तुम इस विरह वेदना को समझ पाते, पर तुम क्या जानो कि विरह वेदना होती क्या है। इस प्रकार गोपियां इसमें क्या करती है? व्यंग करती है। उसके पश्चात है दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। कि गोपियां कहती है कि मेरे मन की बात है, हमारे मन की जो अभिलाषा इच्छाएं थी वो हमारे मन में ही रह गई है। इस प्रकार वह अपनी प्रेम की गहराई को व्यक्त करती है। और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः वे गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाना जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। चारों पदों में क्या है वो इसमें बता दिया गया शॉर्ट में। आइए हम एक एक करके इन पदों को देख लेते हैं। देखिए, सब बहुत प्रसिद्ध पद है। पहला, उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरईन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ पर जब उद्धव जी ज्ञान योग की शिक्षा लेकर जब किसके पास आते हैं? गोपियों के पास आते हैं, तब गोपियां है वो उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती है। उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। बड़भागी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका अर्थ। भाग्यशाली होता है। अप्रस मतलब होता है अछूता या अलिप्त। तगा, तगा मतलब होता है धागा। उसके बाद है नाहिन, नाहिन का मतलब होता है नहीं। अनुरागी मतलब अनुराग। पुरईन, पुरईन का मतलब होता है पुरईन पात मतलब कमल का पत्ता। उसके बाद है दागी, दागी मतलब होता है दाग या धब्बा। उसके बाद है माह, तेल की गागरी दे रखा है तो माह का अर्थ होता है में। प्रीति मतलब प्रेम होता है, प्रीति नदी तो प्रेम। बोर्यो मतलब डुबायो। परागी, परागी मतलब होता है आपके परागी हुई मतलब है ना, परागी मतलब मोहित हुई। भोरी मतलब भोली। गुड़ मतलब गुड़ और पागी मतलब लिपटी हुई। ठीक है। तो उदो उधो तुम हो अति बड़भागी, यानी हे उद्धव। कौन कह रहा है? गोपिया कह रही है उद्धव को, हे उद्धव तुम सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, मतलब क्योंकि तुम प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। क्यों मुक्त हो? अर्थात अनासक्त हो। तुम कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रेम बंधन से तुम मुक्त हो, दूर हो, अछूते हो, है ना। अप्रस मतलब अछूता। यानी यहाँ गोपिया कह रही है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रति तुम्हारा प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तुम उस प्रेम से अछूते हो। पुरईन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, मतलब पुरीन पात मतलब कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता। यहाँ कमल के पत्ते का उदाहरण गोपिया दे रही है कि पुरैन पात कमल का पत्ता जल के भीतर ही रहता है, पर जल का एक भी दाग उसके ऊपर नहीं लगता है। अर्थात उस जल की बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहर पाती उस पत्ते के ऊपर। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, यानी उस पे जल की बूंद भी नहीं ठहर पाती। अर्थात तेल की मटकी को जल के भीतर डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। प्रीति नदी में पाऊ न बोरिया, दृष्टि रूप न
परागी। आगे कह रहे हैं इसी प्रकार तुम भी प्रीति नदी में पाऊ न बोरिया, मतलब तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास में रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते, उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त रहते हो, यानी कृष्ण जी के पास में रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम में से तुम मुक्त हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जू पागी। आगे गोपिया कहती है कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम की रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त हो गई है। हम भोली भाली अबलाएं हैं, गोपिया कह रही है कि हम तो इसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में आबद्ध हो गई है जिस प्रकार गुड़ पर चींटी चिपक जाती है और चींटी चिपकने के बाद उनसे अलग नहीं हो पाती है, अलग तभी होगी जब अपने प्राण त्याग देगी। उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में उतने ही आसक्त हो चुके हैं कि हम कृष्ण के प्रेम से दूर होने वाले नहीं हैं। अगर दूर होंगे तो हमारे प्राण त्यागेंगे तभी हम दूर होंगे। मतलब यहाँ कुल मिला के क्या गया है कि उद्धव तुम तो बड़भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में आबद्ध नहीं हुए। और उस प्रकार जैसे कमल का पत्ता है वो जल के अंदर रहता है और उसके बाद भी उसके पर जल का एक दाग भी नहीं लगता है, वो एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, जैसे तेल की मटकी को जल के भीतर डुबाने पर भी उस पे एक भी बूंद नहीं ठहर पाती। उसी प्रकार यहाँ पर गोपिया कह रही है कि तुमने तो कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबाया, कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में आबद्ध नहीं हुए। और हम भोली भाली अबलाएं हैं, वह तो ऐसे कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई है जैसे गुड़ के ऊपर चींटी चिपक जाती है तो वो अपने प्राण त्यागने के बाद ही अलग हो पाती है। उसी प्रकार हम भी कृष्ण से तभी अलग हो पाएंगे जब हम हमारे प्राण को त्याग देंगे। इस प्रकार गोपिया उद्धव को कह रही है। देखो ये हमारे उद्धव जी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है ये, और ये सारी गोपियां हैं। और देखो ये गोपियां और उद्धव जी आपस में क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ये पूरा इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। दूसरा, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन बन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। देखो यहाँ पर मांझ है ना, अपन पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। मांझ मतलब होता है मैं, है ना। उसके बाद कहिए उदो नहीं परत कही, यानी आधार है ये। आधार मतलब होता है सहारा। आवन की मतलब आने की। बिथा मतलब पीड़ा। गुहार है ना, गुहार मतलब होता है रक्षा के लिए पुकारना। और दही मतलब होता है जली। धीर मतलब धैर्य। और धरही मतलब होता है रखे या धारण करे। और मर्यादा मतलब मर्यादा। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कृष्ण द्वारा जो भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर जब गोपिया है वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही, हमारे मन की मन में ही रह गई, है ना। मन की मन में ही रह गई, मन की मन ही माज रही। कहिए जाई कोई पे उधो नाही परत कही, यानी हमने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौटकर अवश्य आएंगे, तब तक उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएंगी, परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को भुलाकर निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने का संदेश भेजा है। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही। है उद्धव, तुम ही बताओ, उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी इस असह्य वीर वेदना की कहानी किसे जाकर सुनाए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, यानी अब हमसे और अधिक नहीं सहा जाता। अब तक हम उनके आने की अवधि के सहारे, है ना,
अपने आने की अवधि के सहारे अपने तन और मन में विरह व्यथा को हम क्या करती थी, सहती आ रही थी। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुनकर, सुनी सुनी मतलब सुन सुन कर हमारी विरह व्यथा और भी भड़क उठी है, और हम वीर सागर में डूबती हुई गोपियों को जहां से सहायता मिलने की आशा थी, वही उसी स्थान से इस योग संदेश रूपी जल की ऐसी तेज धारा बही कि वह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। चाहती हुती गुहारी जितते उतते धार बही, मतलब अब तो संदेश रूपी जल की ऐसी तेज धारा बही कि अब तो वो हमारे प्राण लेकर ही रहेगी। सूरदास अब धीर रही क्यों मर्यादा न लही, यानी अर्थात जिसे हम अपना रक्षक समझती थी वह हमारा भक्षक बन गया। और सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब तो कृष्ण ने सारी मर्यादा मतलब लोक मर्यादाएं तज दी है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ छल किया है। अब हम धैर्य को कैसे धारण करें। यानी को यहाँ पर कुल मिला के गोपियां ये कह रही है कि हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई है। हमने तो सोचा था कि कृष्ण आएंगे, हमसे वापिस मिलेंगे और हम हमारे इतने दिनों के जो भी विरह हमने सहा है सारा हम कृष्ण को सुनाएंगे। पर अब तो लगता है कि ये सारी बातें ही रह गई, कृष्ण हमें भूल गए हैं और निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए भेज दिया है। अब आगे उद्धव को गोपिया कह रही है कि अब तुम ही बताओ, उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम इस असह्य वेदना को कैसे सहे, और हम उनके आने की अवधि के सहारे अपने तन और मन में इस विरह वेदना को जो सहती आ रही थी, परंतु अब योग संदेश को सुनकर हमारी विरह वेदना और भटक उठी है और हम गोपिया है। अब किसके सहायता मांगे, किसकी सहायता की आशा करे। अब तो जो हमारे रक्षक थे कृष्ण जी वही हमारे भक्षक बन गए हैं। यानी अब गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं छोड़ दी है और हमारे साथ छल कपट किया है। इस पद्य में माधुर्य गुण की प्रधानता बताई गई है और रूप का अतिशोक्ति अलंकार इसमें बताया गया है। ठीक है। तीसरा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत सपन दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर हारिल की लकड़ी जो कहा गया है वो एक पक्षी विशेष जो हमेशा अपने पंजों में कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है, उसके बारे में कहा गया हारिल की लकड़ी। ठीक है। क्रम मतलब कर्म से मतलब है, जक जक मतलब रटन से है कि कान्ह कान्ह रटना, करऊ ककरी यानी कड़वी ककड़ी, व्याधि मतलब बीमारी होता है, और चक्री मतलब चंचल चकई के समान सदैव अस्थिर रहने वाला है ना, उसको चक्री कहा गया है। देखो अब आगे इसका अर्थ समझ लेते हैं कि कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को जो प्रकट कर रही है गोपिया उनके सामने, और तो गोपिया उद्धव से कहने लगती है कि हमारे लिए तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जिस प्रकार वह पक्षी है वो उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है, अपने पंजों में दबा के रखता है, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण जी को अपने तन मन में धारण कर लिया है। यानी हारिल पक्षी चाहे किसी भी दशा में वो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को पकड़ा ही रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे कह रहे हैं कि उसी प्रकार हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती है और हम मन वचन कर्म के नंदन रूपी लकड़ी को, मन वचन और कर्म के नंदन रूपी लकड़ी को अर्थात कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन में कस कर हमने पकड़ लिया है। जागत सोवत सपन दिवस निसी, कान कान जकरी, यानी आगे कह रहे हैं कि हम तो
जागते सोते किसी भी दशा में क्यों न हो, कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी। गोपिया कहती है, हे भ्रमर, तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। यानी तुम्हारी योग की बातें हमें तो कैसी लगती है, कड़वी ककड़ी के समान लगती है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए एक ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा, न सुना और न कभी भुगता हो। ऐसी बीमारी तुम लेके आए हो और हमको लाकर ऐसी बीमारी दे दी है। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। अतः यह इस बीमारी को तो तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन में चकई के समान हमेशा चंचल रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, परंतु हमारी चित्त वृत्ति तो हमारे कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा योग यहाँ पर बिल्कुल व्यर्थ है। यानी यहाँ गोपिया उद्धव को कह रही है कि तुम्हारी योग शिक्षा हमारे किसी काम आने वाली नहीं है और नहीं हम तुम्हारी योग शिक्षा में फंसने वाले हैं, क्योंकि हम तो उस हारिल पक्षी के समान है जो अपने पंजे में एक तिनका पकड़ा ही रहता है, कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में आबद्ध हो चुके हैं। हम कभी भी कृष्ण को अपने ध्यान से नहीं हटाएंगे। हम अपने मन वचन कर्म से इतने पक्के हो गए हैं कि हम उन्हीं को हर हमेशा जागते सोते किसी भी अवस्था में हम कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं। हमें तो तुम्हारा ये योग जो है वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हमें तुम्हारी कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, हमें तो एक बीमारी की तरह लगती है। तुम उससे जाके सुनाओ जिसको ये समझ में आया हो। हमारा मन तो चंचल नहीं है, वो तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, इसलिए कहीं डगने वाला नहीं है। अब हमारा अंतिम पद है हरि। इसमें देखो, इसमें भी माधुर्य गुण की प्रधानता है और वियोग श्रृंगार है ना। और हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये जो है उसमें आपके रूपक अलंकार है ना। और ज्यों करऊ ककरी, यानी ज्यों आया है मतलब यहाँ उपमा अलंकार है। जब आप अलंकार पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाही सताए। देखो, पढ़ी आए मतलब सीख आए। मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है, भ्रमर है ना। पठाए मतलब भेजे गए। आगे के मतलब ये आगे के मतलब पहले के। डोलत मतलब डोलत धाए मतलब दौड़ते फिरना। फिर पाइए मतलब फिर से पा लेगी। आपुन मतलब स्वयं। ठीक है। गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका घोर अन्याय और अत्याचार घोषित करती हुई आपस में बातें कर रही है। दो चारों सखी आपस में बातें कर रही है। हरि है राजनीति पढ़िया है कि हे सखी। हरि मतलब कृष्ण जी को यहाँ कहा गया है कि अब तो हमारे कृष्ण जी है, उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में दक्ष हो गए हैं। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, है ना। तो आगे कह रही है कि अब हे सखी, यह भ्रमर हमसे जो बात कह रहा है, भ्रमर मधुकर मतलब भ्रमर, और भ्रमर यहाँ उद्धव को कहा गया है। प्रश्न बनता है कि भ्रमर किसको कहा गया है, तो या मधुकर किसको कहा गया है, तो यहाँ उद्धव को मधुकर कहा गया है। यह भ्रमर हमसे जो बात कह रहा है, यह तुम्हारी कुछ समझ में आई?
यानी वो कह रहा है कि यह जो बात कह रहा है तुम्हारी कुछ समझ में आई, अर्थात तुम इसके कहने के वास्तविक अभिप्राय को समझ सकी या नहीं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, है ना, गुरु ग्रंथ पठाए। यानी एक तो कृष्ण पहले ही चतुर थे, है ना, वो क्या कह रहे हैं, एक तो कृष्ण पहले ही चतुर होते पहले ही चतुर थे और उन्होंने अपनी इस चालाकी को हमसे कपट भरा प्रेम करके प्रमाणित भी कर लिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि जितनी विशाल है, बड़ी बुद्धि जानी जो, यानी उनकी बुद्धि जितनी विशाल है, उनका अनुमान तो इसी बात से मिल गया कि वे युवतियों के लिए योग साधना करने का जोग संदेश पठाए, यानी योग संदेश भेज रहे हैं। अर्थात इससे प्रमाणित हो गया कि वे बुद्धिमान न होकर मूर्ख है, क्योंकि कोई मूर्ख युवतियों के लिए योग साधना को उचित मान सकता है, बुद्धिमान नहीं। कृष्ण को कह रही है मूर्ख है वो। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। गोपी कहती है, हे सखी, पुराने जमाने में सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते, और यह आज के सज्जन पुरुष उद्धव जी को कह रहे हैं, आज के सज्जन पुरुष उद्धव जी जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए, हित डोलत धाये यहाँ तक चले आए। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। मतलब हम तो केवल इतना ही जानती है कि हमें हमारा मन फिर मिल जाए, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। कृष्ण किनका मन? गोपियों का मन। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की आशा कैसे की जाती है? वे तो दूसरों के द्वारा उनके परंपरागत व्यवहार को छुड़ाने का ही प्रयत्न करते रहते हैं। ते क्यों अनिति करे आपनु, जे तो अनिति छुड़ाए। यानी कृष्ण प्रेम क्या कह रहे हैं कि वैसे तो दूसरों के द्वारा परंपरागत व्यवहार को छुड़ाने का ही प्रयत्न कर रहे थे, पर यहाँ पर तो रीति को त्याग कर कृष्ण क्या कर रहे हैं, रीति को त्याग कर हम अपनी इस रीति को, गोपिया कह रही है, हम अपनी इस रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ योग साधना को अपना ले, क्या अनीति को अपना ले, जो कृष्ण हमें उससे अलग करना चाहते हैं। यह सरासर क्या है? अन्याय है। हम ऐसा नहीं करने वाले। यानी यहाँ वो कृष्ण जी को कह रहे कि कृष्ण जी हमें अनीति की मार्ग पे चलने के लिए कह रहे, हम जिस रीति पे चल रहे उस रीति को वो छुड़ाना चाह रहे, तो क्या हम ऐसा कर ले? हम अन्याय को, ये सरासर अन्याय, हम ऐसा नहीं करने वाले। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सच्चा राज धर्म तो यही है या उसी को माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी भी सताया नहीं जाए, यानी प्रजाजन हमेशा खुश रहे, वही राजधर्म है। यानी यहाँ तो कृष्ण तो हमारे अन्यायी राजा है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख चैन के लिए हमें दुखी कर रहे, ऐसी कुटिल राजनीति कर रहे हैं। यह तो एक राजनीति का ही अंग है। यानी कुल मिला के गोपियां कह रहे हैं कि कृष्ण जी तो हमारे राजनीति पढ़ाए हैं, इसलिए उन्होंने एक समझा बुझा कर एक मधुकर को, भ्रमर को हमारे पास समाचार लेके भेज दिया है। जो हमें पता था, कृष्ण जी तो पहले से ही चतुर थे, पर अब और ज्यादा चतुर, राजनीति के ग्रंथ पढ़ के ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि तो उनकी थी ही, और जिसके कारण अब हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं। ये भला व्यक्ति उद्धव इधर उधर डोलता फिर रहा है और हमारे मन को परिवर्तन करना चाह रहा है, पर हम ऐसा नहीं करने वाले। यह अनीति है और हम अनीति के मार्ग पर नहीं चलने वाले। सच्चा राजधर्म तो वही होता है जो अपने प्रजा का हित चाहे। यह कृष्ण की राजनीति ने उनको कुटिल कर दिया है, जो हमारा सुख चैन छीनने के लिए यहाँ इस उद्धव को भेज दिया है, जो हम कभी भी नहीं मानने वाले। हम कभी भी योग की शिक्षा को ग्रहण नहीं करने वाले। यहाँ व्यंग और कटाक्ष की प्रधानता है कि राजनीति कर रहा है कृष्ण जी को इस प्रकार कहना एक व्यंग है, और हरि है राजनीति पड़ी आई में व्यक्रोक्ति अलंकार है हमारा। ठीक है, तो यह हमारे यहाँ पे 4 पद पूरे होते हैं। अभ्यास प्रश्न से हमको लेना देना नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। देखो एक बार फिर हम देख लेते हैं। बड़भागी, भाग्यवान,
अप्रस, अलिप्त, नीरस, अछूता, तगा, धागा या बंधन, पुरैन पात, कमल का पत्ता एग्जाम में पूछा जा सकता है। दागा, दाग या धब्बा, माह में, प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाऊ, पेड़, बोरिया, डुबाया, परागी, मुग्ध होना, गुड़ चोटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण प्रेम में अनुरक्त है। आधार, आधार, आवन, आगमन, बिथा, व्यथा, बिरहीन, वियोग में जीने वाली, बिरही रही, बीरा की आग में जल रही है, हुती थी, गुराही, रक्षा के लिए पुकारना, जित ही ते, जहां ते, उत, उधर, वहां, धार, योग की प्रबल धार, धीर, धैर्य, ये मर्यादा शब्द एक बार पूछा गया है। मर्यादा, प्रतिष्ठा, न लही, नहीं रही, नहीं रखी। हारिल, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैर में सदैव एक लकड़ी को लिए रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है, और स्वयं को यहाँ गोपियां हारिल पक्षी की तरह अपने आप को बताती है। नंद नंदन उड़ पकड़ी, या नंद के नंदन मतलब कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी रटती रहती है, सु वह व्याधि, रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, और करी भोगा। तीन ही उनको मन चक्री, जिसका मन स्थिर नहीं रहता है उसको मन चक्री कहते हैं। मधुकर, ये भी ध्यान रखना, मधुकर किसको संबोधित किया है तो उद्धव के लिए गोपियों का संबोधन है ये। हुते थे, पठाए, भेजा, आगे के, पहले के, परहित, दूसरों के कल्याण के लिए, डोलते धाए, घूमते फिरते थे, फिर से, पाइए, पालेगी, अनीति, अन्याय। ठीक है, ये तो आपके शब्दार्थ थे, मैं साथ साथ में बताती गई हूँ। ये हारिल कौन था ये भी देखो, ये पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है। क्या है, इसकी पीली टांगे होती है, ये हरे रंग का होता है, इसलिए इसको हारिल कहा गया है, और कबूतर जाति का ये पक्षी है। पूछा जा सकता है। हरियत, हारित, संस्कृत, कॉमन ग्रीन विजन अंग्रेजी भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक मुहावरे के रूप में प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये पहला पाठ सूरदास जी का समाप्त होता है। सूरदास जी के 4 पद थे, बहुत ही सुंदर पद, जिसका भावार्थ बहुत ही सुंदर, ये चित्र भी बहुत ही सुंदर था। आपने देखा होगा। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।